बढ़िया। तो आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया की। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे मार्केटिंग और आपके सोशल जैसा कि आप जान रहे होंगे कि आपके लिए 5वें सेमेस्टर में एक 5वां पेपर है इंटर्नशिप। उसमें आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया या पर्सनल ब्रांडिंग की कोर्स सेलेक्ट की है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, या डिजिटल मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं। अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, तो इसको समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग में डिजिटल वर्ड आया कहाँ से। ओके, लगता है आपके सर आ गए। तो सौरभ सर। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून जी एवरीवन। सौरभ सर, मेरी आवाज आ रही प्लीज़ है? कंटिन्यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सौरभ सर, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, ऑल राइट गाइस। तो आज आप लोगों का फर्स्ट क्लास है एंड फर्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा इंट्रो लाइक ये मायने रखता है कि आप इस पूरे 10 डेज के क्लासेस में सीखोगे। ठीक है। उसके पहले अभी तक मैं देखता हूँ लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई होप कि सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। इस बैच में ऑलमोस्ट 64 स्टूडेंट हैं। अगर आपके कोई भी स्टूडेंट्स हैं लाइक कोई भी फ्रेंड्स हैं जो अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उनको भी आप ये लिंक शेयर कर देंगे सो एवरीबॉडी कैन ज्वाइन इट। ठीक है। ओके, बेसिकली मेरा नाम सौरभ है। अब पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं आपकी पूरी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास यहाँ से लूँगा डे 1 से लेके डे 10 के बीच में। और इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्या कि जो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उसके लिए क्या-क्या चीज़ें पहले इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है। जैसे क्या कि आपको सबसे पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सेकंड क्लास में आपको वेबसाइट के बारे में बताया जाएगा। और थर्ड क्लास में आपको फिर एक सोशल मीडिया पेज क्रिएट करने के लिए सिखाया जाएगा। आपको फिर एड्स लगाने सिखाया जाएगा। और इस तरीके से हम कैरी ऑन करके डे 10 तक पूरी डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस कंप्लीट करने वाले हैं। अब एक चीज मायने रखता है कि हमने बहुत सारे क्लासेस कंडक्ट करवा लिए हैं जो मेन क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2-3 थिंग्स जो आप लोगों को फर्स्ट डे से ध्यान रखना है। अगर आपका प्रॉब्लम अटेंडेंस से है, असाइनमेंट से रिलेटेड है, आप उसके लिए सपोर्ट पे कॉल करेंगे। ठीक है गाइस। इसके लिए कोई भी स्टूडेंट मुझे इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्वेश्चन क्लास में हैंड रेज करके नहीं पूछेगा। अगर आपका अटेंडेंस से प्रॉब्लम है, आपका इनरोल नहीं हो रहा है, आपके रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं दिख रहे हैं, तो आप सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ कोड एकेडमी का आप सपोर्ट selfcode.in से भी ले सकते हैं। आपको वेबसाइट दी गई है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्लास की जो हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है। आज बेसिक इंट्रोडक्शन है। अभी एक्चुअली मैं एक फेसबुक पे लीड जनरेशन का एक कैंपेन लगा रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है आप लोग देख सकते हो। एक ये ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। तो अभी क्या है कि मुझे आर्किटेक्ट के लोगों को हायर करना है। ठीक है। तो मैंने अपना एक फेसबुक के ऊपर फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है। आप देख रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो हमने प्रोवाइड करी हुई है। ठीक है। अब क्या वो इसमें हमने क्वेश्चंस डाले, जैसे क्या कि ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं पूछ रहा हूँ, ये हमारा ऐड जो है फेसबुक के ऊपर चलेगा और फिर ये पर्टिकुलर लोकेशन में चल रहा है। जैसे क्या कि इनका लोकेशन पंजाब में कहीं पे है, तो वहां पे ये ऐड चलेगा। तो उनके लिए उन्होंने दिया है कि मुझे ये क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, आप देख लो कि इसको आप किस तरीके से अरेंज करोगे। तो हमने फेसबुक के ऊपर एक फॉर्म क्रिएट किया जिसके अंदर हमने सारा ऑप्शंस यहाँ पे उनको पूछा हुआ है कि क्या क्या चीजें आप, जैसे कि एज ए आर्किटेक्ट कंपनी मुझे रिक्वायर्ड है कि जो भी कैंडिडेट हो उसके पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है। वो ऑन साइट काम कर पाएंगे कि नहीं, जहाँ काम है वहाँ कर पाएंगे या नहीं। ठीक है। उनके पास कौन सी स्किल है, जो स्किल मुझे चाहिए वो है या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस की लिस्ट है। उनके बाद में उनका जो है ईमेल हो गया, फुल नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया।
अब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन में, क्योंकि ये तीनों चीज ही इंफॉर्मेशन है किसी भी बिजनेस के लिए जिससे आप किसी भी कस्टमर को कांटेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीजें मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि दीज आर द थिंग जो आपकी क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ से अगर आप कोई भी स्टूडेंट हैं जो अपनी क्लासेस मिस करोगे, ठीक है, तो उनसे आपको घटा होगा, इसलिए क्लासेस हमेशा टाइम पे रहना, सो दैट कि ये 10 डेज की क्लासेस और आपको बहुत असाइनमेंट करने हैं, ठीक है। बहुत सारे असाइनमेंट हो, मैं उन पे भी आऊंगा कि आप असाइनमेंट किस तरीके से करोगे, कैसे करोगे, उन सब में भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बट एनीवे देखते हैं इस तरीके से आप अपना जो है एक परफेक्ट फॉर्म जो है आप डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक मांग रहा है, बट मेरे पास प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक नहीं है। तो इन दैट सेंस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी उस तरीके का लिंक हो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ये रील का सेक्शन ओपन हो गया, एक सेकेंड। देखिए, हर चीज सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। इस क्लास को कंटिन्यू, एक सेकेंड। देखिए, मैंने फेसबुक का ही लिंक दिया हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी में, एंड दैट्स इट। आप ये भी यूज करके आप इजीली जो है आप अपना, जो डिटेलिंग इम्पोर्टेंस है वो आपको हमेशा ऐड ऑन करनी रहती है। ये सारा चीज मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ फर्स्ट क्लास से, सो दैट कि आप आगे वाली क्लासेस जो आपकी होने वाली है उसमें आप सीख के ये सारी चीज कर सको। तो 10 डेज में आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरीके से लाइव जो है आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे भी लिंक दे रखा था, तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। एंड ये अपना फॉर्म तैयार हो गया, हमने सबमिट किया, ठीक है। एंड ये हमारा ऐड है, ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कैंपेन अभी ऑफ दिख रहा है, यहाँ से मैं पब्लिश करूंगा, ये मेरा कैंपेन डायरेक्टली लाइव हो गया, ठीक है। अब जब कैंपेन लाइव हुआ है तो वो दिखाएगा भी कहीं पे, अभी देखिएगा मैं आपको क्लासेस के 15 मिनट के बाद दिखाऊंगा, वो कैंपेन लाइव भी हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इतने सारे कैंपेन्स हमने ऑलरेडी लगा रखे हैं, हमने इतने सारे ब्रांड्स के लिए काम किया हुआ है, सो दैट कि आपको एक एक्सपीरियंस टीचर से भी सीखने का मौका मिल रहा है, एंड रेदर देन कि आपको एक लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको सारी चीजें मैं करके दिखा रहा हूँ कि कोई भी चीज किस तरीके से होती है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से फॉलो करोगे तो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लास एंड होते तक आप डिजिटल मार्केटिंग पूरे तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। एंड होपफुली अभी आपके जितने लोगों ने हैंड रेज किए हैं, अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है तो आप अभी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के बाद हम लोग रियल क्लासेस की ओर चलेंगे, ठीक है। सफीना खातून, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकती हो, आपने हैंड रेज किया हुआ है। नीतीश कुमार गुप्ता, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट करो एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। गाइस, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हैंड रेज नहीं करो, अगर क्वेश्चन है तो फिर हैंड रेज करो, ठीक है। पूजा कुमारी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। अर्पणा कुमारी, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है तो आप भी अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अनिश कुमार, गाइज आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करो, अपने मोबाइल फोन पे जहाँ पे माइक का ऑप्शन है वहां पे जाके अनम्यूट कीजिए आप।
नो सर। सर का क्या मतलब है? जी अनीस बोलिए, आपकी माइक ऑन हो गई है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं? अगर नहीं क्वेश्चन नहीं है तो प्रॉब्लम है सर। हैंड रेज, हैंड डाउन कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है तो रानी परवीन, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। देखो, हैंड रेज तभी करना है जब आपके पास कुछ क्वेश्चन हो, जब आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है। और अगर किन्हीं का क्वेश्चन है जिनकी माइक मैंने अनम्यूट नहीं करी है, ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट अपना चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस डाल सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 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 सारे स्टूडेंट्स जिनके भी क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स में आप ऐड कर सकते हो। तो चलते हैं पहले क्लास की ओर, ठीक है। आपका डिजिटल मार्केटिंग का आज फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग फर्स्ट क्लास में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। एंड इस पूरे क्लास में आप समझेंगे क्या कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस और इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। सबसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पुअर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन है, एनालाइज रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर सोशल मीडिया। तो आप ये सारी चीज आप सीखने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग रेफर्स टू यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से अपने, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो ये सारे कौन से प्लेटफॉर्म है? ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों है? बिकॉज ये किसी ना किसी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे क्या कि सपोज दैट क्या कि जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो एक अदर पर्सन से आप कनेक्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी यही चीज करते हो, लोगों को फॉलो करते हो, उनके पर्सनल चीजों को आप देख सकते हो जो भी वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग refers to the use of social media platforms to promote products, services और personal brand। तो प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और पर्सनल ब्रांड। प्रोडक्ट्स क्या हुए? प्रोडक्ट बेसिकली हो गया कोई भी चीज। जैसे सपोज दैट आप किसी भी मोबाइल को खरीदने जाते हैं, उसके पहले आपको एडवर्टीजमेंट दिखता है। जैसे आप एक शू खरीदने जाते हैं, आपको उसका एडवर्टीजमेंट हो सकता है सोशल मीडिया पे दिखे, हो सकता है यूट्यूब पे दिखे, हो सकता है आपको गूगल पे दिखे। तो ये जो एड्स आपको दिख रहे हैं वो चलाने वाला कौन है? एक सोशल मीडिया मार्केटर होता है, ठीक है। सर्विसेज क्या हुई बेसिकली? जैसे क्या कि आप किसी ब्रांड को प्रमोट करने का काम करेंगे, या आप किसी कंपनी के लिए कंटेंट लिखने का काम करेंगे, या आप किसी कंपनी के लिए या किसी पर्सन के लिए वीडियो एडिटिंग का काम करेंगे। तो दीज आर दी सर्विसेज, ठीक है। एंड पर्सनल ब्रांड क्या हुआ? जैसे किसी आप पर्सनल डॉक्टर का कर रहे हो, किसी पॉलिटिशियन का कर रहे हो, तो आप जब उनके सोशल मीडिया की एडवर्टीजमेंट करोगे तो वो आपका पर्सनल ब्रांड होगा। मेरी स्क्रीन होपफुली आप सबको दिख रही है? ओके, स्क्रीन विजिबल नहीं है, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है गाइस। तो आपको मेरी स्क्रीन अब दिख रही होगी होपफुली। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, मैंने टेक्स्ट भी रख दिया है। तो कहीं भी आपको अगर डिफिनेशन लिखना होगा, आपको नोट डाउन करना होगा, तो मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रही है कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग और उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है। ये आपको हेल्प करेगा असाइनमेंट में। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग refers to the use of social media platforms to promote products, services or personal brands, ठीक है। It involves creating and sharing content to engage audience and achieve market goals, ठीक है। ये बोल रहा है इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट। तो हम सोशल मीडिया पे क्या करते हैं? सपोज दैट अभी आप लोगों का पर्सनल सोशल मीडिया होगा जिसपे आपका फेसबुक इंस्टाग्राम बना हुआ होगा। तो आप इंस्टाग्राम पे अपना क्या करते हो? फोटो शेयर करते हो, ठीक है। तो आप जो अभी शेयर करते हो वो अपने पर्सोना से करते हो, लेकिन जब आप बिजनेस के लिए यही चीज करोगे तो आपको क्या देखना होगा? जिस तरीके का बिजनेस है उसके ऑडियंस किस तरीके के हैं। तो आपको ऑडियंस के पर्सोना से हमेशा अपना कंटेंट बनाना होगा।
तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट टू एंगेज ऑडियंस एंड अचीव मार्केटिंग गोल्स। अब मार्केटिंग गोल्स क्या हुआ, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया कि मैंने एक लीड फॉर्म बनाया जिसमें मुझे आर्किटेक्ट हायर करना है। तो यहाँ पे मेरा क्या फॉर्म मतलब मेरा गोल क्या था कि मैं जो एड चला रहा हूँ उस पे जो भी पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ उससे मुझे क्या मिले, एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट मिले जो मेरा ऑन साइट काम करके दे दे। तो दिस वाज मार्केटिंग गोल। एंड मार्केटिंग गोल हर एक बिजनेस का डिफरेंट होता है। बिजनेस किस तरीके होते हैं, प्रोडक्ट, सर्विसेज और पर्सनल ब्रांड, ये हमने ऊपर अभी पढ़ा था, ठीक है। तो व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आपको कोई पूछेगा तो आप उसको सीधा सा आप आंसर दे सकते हो क्या, कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब की सहायता से हम प्रोडक्ट, सर्विसेज और पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, जिसमें हम कंटेंट शेयर करके ऑडियंस को एंगेज करते हैं और अपने मार्केटिंग गोल को अचीव करते हैं। तो ये बेसिकली आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे क्या, कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था कि हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज में मैंने एक ब्रांड किया हुआ था। अभी देखते हैं, ये डॉक्टर राजीव रंजन है, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी में, सबसे पहले इनका कैटेगरी क्या है, ये एक पर्सनल ब्रांड है। अब राजीव रंजन क्या कर रहे हैं, ये एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, जिनका मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, शेयरिंग कंटेंट। उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे देखो, ये देखो डॉक्टर का कंटेंट हमने शेयर किया हुआ है। जैसे उन वो क्या करते हैं, अगर लीवर की सर्जरी कर रहे हैं, जैसे आप कवर फोटो पे देखोगे तो यहाँ पे सारी सर्जरीज आपको दिख रही है। तो इस चीज का कंटेंट हमने बनाया, हमने एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ा, सर के पास में बहुत सारी सर्विसेज है, ठीक है। तो लीवर को हमने पकड़ के उनका एक पोस्ट बनाया। ये पोस्ट डाल के हम क्या कर रहे हैं, उनके सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। और ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हम कैसे करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट, सर्विसेज और पर्सनल ब्रांडिंग का एडवर्टीजमेंट और कंटेंट के द्वारा हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हैं। आई होप दैट इज क्लियर, आपको मैं समझा सकता मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल, और इसको आप अपने भाषा में भी पिरो सकते हो, आपको जिस तरीके से समझ में आए, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या हुआ, जैसे सपोज दैट मैं सौरभ हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग टीचर हूँ, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग टीचर हूँ तो मैं अपने ब्रांडिंग में क्या बोलूंगा कि मैं अच्छे से क्लासेस देता हूँ, ठीक है। मैं अच्छे से आपको असाइनमेंट क्लियर करने के लिए बताता हूँ। मैं आपको अच्छे से हर एक चीज, हर एक टूल का यूज करना सिखाता हूँ, ठीक है। इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको हेल्प मिलता है इंटर्नशिप करने में, साथ में आपको क्या मिलता है, इससे आपको जॉब में सहायता होता है। यहाँ पे आपको थ्योरी का भी नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकल का भी नॉलेज मिलता है। तो दिस इज, ये मेरा एडवर्टीजमेंट का तरीका है जब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। बिकॉज क्या है कि मैं प्रोफेशन से क्या हूँ, टीचर हूँ। मेरा यहाँ पे गोल क्या है, मेरे गोल है जितने सारे स्टूडेंट हैं मैं उनको टारगेट करूँ, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली हर एक बिजनेस का अपना एक ऑडियंस होता है। जैसे आपके घर पे कोई होगा, नियर बाय में कोई सलून होगी, कोई स्पा होगा, ठीक है। अब उनको ऑडियंस चाहिए। अब सपोज दैट कि अगर आप पूर्णिया में हो, भागलपुर में हो या बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है। अगर आपका सलून वहां पे है और आपका एड पटना में चल रहा है, तो क्या आपको कभी भी सही ऑडियंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें जब भी कोई भी चीज के बारे में एड चलाना है तो हमें सब चीज बढ़िया से रिसर्च करना है कि हम जिस जगह पे एड चलाना चाह रहे हैं वहाँ का एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, पिन कोड क्या है, और उसके टारगेट के अनुसार। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अपने बिहार में भी रीजनल चैलेंजेस हैं, मतलब रीजनल चैलेंजेस, लैंग्वेज चैलेंजेस। कहीं पे मैथिली बोली जाती, कहीं पे ठेठी बोली जाती, कहीं पे भोजपुरी बोली जाती, कहीं पे मगधी बोली जाती है। तो आपका कंटेंट जितना ज्यादा लोकल टच में हो, आपका कंटेंट जितना ज्यादा लोकल टच में होगा, आपका सोशल मीडिया उतना अच्छा वर्क करेगा। अब जैसे ये डॉक्टर है, इनकी पर्सनल ब्रांडिंग मैं कर रहा हूँ, तो मैंने इनके हिसाब से पटना के ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। अब इनका बिजनेस पटना में है, तो इनको अगर मैं भागलपुर से भी ऑडियंस ला के दूं तो चलेगा, दरभंगा से भी ऑडियंस ला के चलूंगा। लेकिन अगर इनका एडवर्टीजमेंट ही मैं सिर्फ पूर्णिया में करूंगा तो कभी इनको बिजनेस मिलेगा,
तो ये सारी चीजें का डिसीजन कौन लेता है? एक सोशल मीडिया मार्केटर लेता है, ठीक है। तो मैंने आपको बाय एग्जांपल ये चीज दिखाया है। अब देखिए इनका ना एड्स भी चल रहा है, जस्ट वन सेकेंड आपको दिखाता हूँ। ये देखो इनका ना एड भी चल रहा है। एड में क्या चल रहा है? अब इनका कैरोजोल ऐड चल रहा है। कैरोजोल ऐड कैसा होता है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। क्लासेस के साथ में, थ्योरी के साथ में मैं प्रैक्टिकल भी दिखाते जा रहा हूँ, सो दैट कि आप आने वाले क्लासेस में इन सब चीजों को अच्छे से कर पाए, ठीक है। अभी ये नई वाली एड आज सुबह लॉन्च हुई है, आप देख सकते हो 5/29/2026 का डेट दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमने क्या टारगेट किया हुआ है कि फेसबुक के पेज पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिले, ठीक है। दूसरा हमने लीड फॉर्म रखा हुआ है। लीड हमें कैसे पता चल रहा है? जैसे क्या कि आप यहाँ पे देख रहे हो, नंबर ऑफ लीड्स में यहाँ पे 4 हाईलाइटेड है यहाँ पे। तो ये जो 4 लीड्स दिख रहा है ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव को दिखाता है कि इसमें मुझे पेशेंट का इन्फो चाहिए। और वो हमने कैसे किया? फॉर्म के बदौलत किया हुआ है। अब ये ऐड दिखता कैसा है? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक सोशल मीडिया के ऊपर आपका ऐड किस तरीके से दिखता है, ठीक है। एक ऐड कॉपी जो हमने ये लगा रखी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है ये राइट साइड में? अगर आप फोन जूम कर सकते हो, आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोगों का जो फोन है वहां पे भी आप इजीली लर्न करो, ठीक है। एक मैंने ये रखा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी लाइव है। दूसरी जो हम वो है एक बार में आवाज क्लियर नहीं आ रहे हैं सर जी। अभी क्लियर है? Am I audible to you guys? आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर है आपको? मेरा नेटवर्क सही है। Am I audible to you guys? अभी वॉइस क्लियर है? हाँ। ओके, ठीक है। अभी जब हमारी वॉइस आ रही है तो आई होप कि एम आई ऑडिबल टू यू गाइस। अभी हम लोग देख रहे थे कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, और मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि किस तरीके से आप किसी भी पर्सनल ब्रांड का आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड आपके पास में एग्जांपल इंक्लूडिंग है पोस्टिंग इमेज एंड वीडियोस, ठीक है, रनिंग एडवर्टीजमेंट, एंगेजिंग विद फॉलोअर्स थ्रू कमेंट एंड मैसेज। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाया क्या कि डॉक्टर का यहाँ पे हमने एक पोस्ट ऑलरेडी लाइव किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो लोग लाइक कर रहे हैं, जो लोग कमेंट करेंगे वो उनके अकॉर्डिंग होगा। जैसे क्या कि इस पोस्ट को किसी ने शेयर किया हुआ है, ठीक है। हर एक पोस्ट पे अपना अपना एक इम्प्रेशन होता है। आप यहाँ पे फोटो गैलरी देख पा रहे हो। तो ये पूरे तरीके से एक सोशल मीडिया का बेस्ट एग्जाम्पल है पर्सनल ब्रांडिंग का, ठीक है। अब पर्सनल ब्रांडिंग से हटके आप अगर जाते हो अदर ब्रांडिंग पे, तो आपको उसके भी एग्जाम्पल आसानी से मिल सकते हैं। एक जैसे क्या कि एक अगरबत्ती की कंपनी है, लाइक अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स भी आपके नियर बाय होंगे, तो उनकी बिजनेस को भी आप ग्रो करने के लिए आप कर सकते हो। ये एक पूरे तरीके का बिजनेस का एग्जाम्पल है। यूनिक अगरबत्ती है, ये अगरबत्ती सेल करते हैं। उनका सोशल मीडिया पेज कैसा बनता है, उनके पोस्ट कैसे बनते हैं, ये सारा एग्जाम्पल आपके सामने मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। आई होप मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। अब आते हैं क्या कि व्हाट पर्सनल ब्रांडिंग मैटर्स, ठीक है। व्हाई पर्सनल ब्रांडिंग मैटर्स। अब क्या होता है क्या कि अभी जो मैं डॉक्टर का ब्रांडिंग कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि डॉक्टर को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाए। अब डॉक्टर राजीव रंजन की खासियत क्या है? उन्होंने 15,000 प्लस सर्जरीज की हुई है, वो डेली के 4-5 सर्जरीज करते हैं। तो ये चीज पेशेंट को अगर पता चले तो ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, राइट।
क्योंकि अगर वो 4-5 सर्जरी कर रहे हैं तो उनका स्किल बहुत अच्छा है इसलिए कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने 15,000 सर्जरीज़ किया हुआ है तो इसका मतलब अगला सर्जरी भी वो करेंगे तो उनके लिए आसान होगा क्योंकि वो सारे केस ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा होता है क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग प्लेज अ की रोल इन शेपिंग योर करियर एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। बट एनीवे अगर आप करियर अपॉर्चुनिटी के जगह पे आप ये देखोगे कि किसी भी ब्रांड को क्यों चाहिए, जैसे एक कोई टीचर हो गया या फिर कोई एक यूट्यूबर है, उसको अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना है तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे अपने कंटेंट्स को बनाता है। जैसे आप में से कोई स्टूडेंट होंगे जिनको ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता होगा, ठीक है, जो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना चाहते हो या सोशल मीडिया पे अपने रील्स बनाना चाहते हो, तो उनके लिए क्या है, आप किस तरीके के बिज़नेस में हो? आप पर्सनल ब्रांडिंग में हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप खुद का ब्रांडिंग कर रहे हो, ठीक है? तो ये करने से क्या होगा कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं या जितने भी लोग हैं एरिया में, वो आपको सबसे पहले जानेंगे। सोशल मीडिया सबसे पहले रीच को स्टैंड आउट करता है, ठीक है? क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिज़नेसेस के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, ठीक है? प्रोडक्ट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल आइडेंटिटी अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे सपोज़ कोई एक ब्रांड है, वो अगर लगातार सिर्फ़ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोट कर रहा है, तो उससे क्या पता चलता है कि वो उस प्रोडक्ट को लेके बहुत सीरियस है। अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो कंपनी उस चीज़ को ओवरटेक करेगी, ठीक है? अट्रैक्ट करियर एंड बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? अ, एक चीज़ जो है मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के पहले सबसे पहले मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक क्लैरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन आप सबके सामने क्लियर है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जब हम इंटरनेट, मोबाइल या किसी भी डिजिटल डिवाइस का यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं, क्या करते हैं? जब हम इंटरनेट, मोबाइल या किसी भी डिजिटल डिवाइस का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं, उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ये बहुत सिंपल आंसर है आपको किसी को भी देने के लिए। अगर आपसे पूछा जाएगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होगा? क्या होता है? आप शायद सीधा बोलेंगे कि कोई भी चीज़ जो इंटरनेट डिवाइस से जुड़ी हुई है, उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रमोशन करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। आपको वहीं पे सॉर्ट डाउन करके दिया गया है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोग ढूँढते हैं। लोग ढूँढने का मतलब कस्टमर्स ढूँढते हैं, उन्हें अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं और उन्हें कस्टमर बनाते हैं। जैसे सपोज़ दैट कि आपका एक इलेक्ट्रिक शॉप होगा या आपका एक सैलून है या फिर कोई फीमेल होंगी जिनके घर में ब्यूटी पार्लर होगा। तो आप सोशल मीडिया का यूज़ करके या डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके आप उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं? अब देखिए फ्री में करना है तो क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाना होगा। जैसे सपोज़ दैट कि अब एक सैलून है उसमें रोज़ एक कस्टमर आता है, बहुत सारे कस्टमर आते हैं। हर एक कस्टमर का अपना-अपना डिमांड होता है। तो आप उसको रील में आराम से बना सकते हैं कि ये मेरा कस्टमर है, इसका ये डिज़ाइन है कि इसको ये वाली हेयर स्टाइल पसंद है। आपने उसको बोला, फिर आपने पूरी कटिंग की वीडियो दिखा दी और फिर आपने वही हेयर स्टाइल जो उसको चाहिए था वो दे दिया। तो ये आपका एक कंप्लीट कंटेंट हो गया जिससे आप अपना सोशल मीडिया लाइक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो इससे धीरे-धीरे आपको क्या मिलेगा? आपको रीच मिलता जाएगा। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, इस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया को कर सकते हो। तो सबसे पहले कोई भी इंसान आपकी जितने भी स्टूडेंट की क्लास में है, अगर उससे पूछा जाए डिजिटल मार्केटिंग क्या है? उसका सीधा कीजिएगा मोबाइल किसी भी डिजिटल डिवाइस का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं, उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अगर किसी की माइक ऑन है तो प्लीज़ अपनी माइक को ऑफ कर दीजिए। ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम है, अभी भी वॉइस प्रॉब्लम हो, मुझे समझ में आ रहा है इस पॉसिबल। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आप लोगों का नेटवर्क इशू होगा, हमारी साइड से तो नहीं है। आप एक बार चेक करके तो आवाज़ आ रही है मेरी? इशू है या फिर कुछ स्टूडेंट के साथ में issue है?
एक बार कोई स्टूडेंट मुझे कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस आप तक आ रही है या नहीं। चैट वॉइस बॉक्स में नहीं ही आ आप रही है। रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं आ रही है, तो इसका मतलब है जिन स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है उनका मोबाइल नेटवर्क का इशू है। ठीक है, ठीक से नहीं आ रही है, अभी ठीक है, अभी वॉइस में कोई इशू है? ठीक है, अभी ऑडिबल है? ठीक है। ओके गाइस, देखो मैंने ना आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए हैं। ठीक है, अभी ये मैसेज छोड़ो और मेरी वॉइस को सुनो। मेरी आवाज अब तक आ रही है तो अब आप इसको समझो। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है उसका मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाया, फेसबुक। ठीक है, फेसबुक पे मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिखाया, उसके पोस्ट बनाए, सारी चीजें मैंने आपको दिखाई। ठीक है, लेकिन एग्जाम और असाइनमेंट के लिए क्या जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। आपको इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखना है, हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन कहीं नोट डाउन कर लो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसके बारे में हमने अभी पढ़ा। जब हम इंटरनेट, मोबाइल या किसी भी डिजिटल डिवाइस का यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं, उसे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको अभी एक सलून का एग्जांपल दिया कि अगर सपोज दैट कि कोई सलून है जो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा अपने आप को प्रमोट करता है, उसके पास डेली लगभग 10 कस्टमर आते हैं, 10 कस्टमर में से किसी एक कस्टमर वैसा वो ले सकता है जो अच्छे से स्पीक कर सके, और उसको बोलेगा क्या कि लाइक जिस समय कस्टमर आते हैं तो वो अपना डिमांड करते हैं, मुझे ऐसा नहीं ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, मुझे ऐसे बियर्ड चाहिए। आप उसका कंटेंट बनाते हो कि मेरा एक कस्टमर आया, ये उन्होंने ये डिमांड रखा, फिर आप अपनी वो वीडियो दिखा सकते हो, अपनी पूरी स्किल दिखा सकते हो, जब आप उसकी कटिंग कर रहे हो एकदम अच्छे से आपने वो वीडियो निकाला, और फिर लास्ट में जो कस्टमर को चाहिए था आपने वो दिखाया। तो ये पूरे प्रोसेस में अगर आप देखो तो आप क्या कर रहे हो, जो रील हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग किसी भी ब्रांड के लिए प्रमोशन के लिए कोई भी कंटेंट बनाएंगे, उसमें हमने किया किया, एक कस्टमर आ रहा है, कस्टमर का हमने क्या किया, डिमांड पूरा किया। तो डिमांड पूरा करने के लिए हमने मीडियम कौन सा चुना है, डिजिटल चुना हुआ है। अब इससे क्या होगा कि आपने जब रील बना के डालना चालू किया तो आपके पास जो और कस्टमर आ रहे हैं, भैया मैं आपका ये वाला रील देख के आया हुआ था। आप कोई भी ब्रांड देख लो, आपने बहुत सारे मोबाइल फोन के ब्रांड देखे कि जिन्होंने गिफ्ट बांट बांट के अभी बहुत बड़े ब्रांड हो गए। अगर आपका मोबाइल फोन का दुकान है तो आप भी ये कोशिश कर सकते हो, आप बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकते हो बट आप छोटा दे सकते हो ना, छोटा दे के भी आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। So this is how you can take a leverage of digital platform to grow your business। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको 85 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। अगर आपका एक प्रोडक्ट है जो सबको चाहिए, आपने कोई एक कंपनी ऐसी बनाई जिसका प्रोडक्ट है जो सबको चाहिए, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हो तो 85 करोड़ का सेल आप सिर्फ वन टाइम में उठा सकते हो। दिस इज व्हाट यू हैव लेवरेज एज अ डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब क्या हुआ, 85 करोड़ लोग हैं तो इसमें एडवर्टाइजर भी तो बहुत ज्यादा होंगे। जैसे आपने आपका सपोज दैट आपने एक अभी मैंने सलून का एग्जांपल दिया, तो हो सकता है कि जो सलून होगा उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में दूसरा भी सलून होगा, तीसरा भी सलून होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगर सब एक साथ कंटेंट बनाने लगे प्रमोशन के लिए, तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारे कंटेंट एक दूसरे में टकराने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग क्या होता है, आप पैसे खर्च करते हो और मेटा को बोलते हो कि भाई मेरा जो है ना सबसे ज्यादा दिखाओ। अब क्या करता है अगला भी इंसान, यही चीज करता है, पैसा फेंकता है, बोलता है मेरा एड सबको ज्यादा दिखाओ। तो इस तरीके से जब सब कोई एड लगाने लगा तो मार्केट का एड साइज बढ़ के अभी इंडिया का कितना हो गया, 539 बिलियन, 539 बिलियन रुपीज। आप समझ रहे हो ये कितने पैसे हो गए। कभी लिख लेना पेपर में नंबर वाइज और फिर मुझे बताना सर इसमें इतने अंक थे। ठीक है, तो अभी इंडिया में ईयरली 539 बिलियन रुपया जो है वो हर साल एड पे खर्च होता है। अब ये 539 बिलियन का प्रॉफिट किसको हो रहा है, ये डायरेक्टली जाता है मेटा को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, यूट्यूब को। क्यों, क्योंकि इंडिया के पास में अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतना सक्सेसफुल है, जो इतना अच्छा
प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 85 करोड़ लोग हैं, सबने अपना एडवर्टीजमेंट किया, जिससे 539 बिलियन का जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एड पे स्पेंड हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, मिनिमम 5 लाख जॉब जो है सालाना डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में इंक्रीज होते गए। क्यों इंक्रीज हो गए? हर बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, चाहे वो सलून हो, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, स्पा हो, क्लिनिक हो, एनी बिजनेस, जो भी बिजनेस है जिसको भी कस्टमर चाहिए, वो क्या कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर सकता है। तो हर छोटी से बड़ी कंपनी अब ऑनलाइन आ रही है। इसमें क्या हो रहा है, छोटी से बड़ी कंपनी, जैसे एक सलून वाला भी चाह रहा है कि मेरा एडवर्टीजमेंट हो, चाहे किराना स्टोर हो या कोई बड़ा ब्रांड, सबको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। तो आप अगर एक स्किल सीख लेते हो अच्छे से, तो आप कभी भी भूखे नहीं सो सकते। वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि ये स्किल हमेशा रहेगा। आपको लगता है इंटरनेट कभी इंडिया मतलब दुनिया से खत्म होने वाला है? नहीं खत्म होने वाला। इंटरनेट रहेगा तो डिजिटल मार्केटिंग हमेशा रहेगी। तो अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल अच्छे से है, आप अगर इसको अच्छे से सीख लेते हो, तो आपको इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? आपको ऑलमोस्ट ऑल बेनिफिट मिलेगा दैट कि आपके पास एक स्किल है जिसके बदौलत आप हमेशा काम कर सकते हो। ठीक है। अब जो है ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमने जो भी चीज जाना, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ जो समय के साथ में ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो था वो कम होता गया और डिजिटल मार्केटिंग बढ़ता चला गया? तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। याद है पहले 2007 के पहले, अगर आप स्टूडेंट आपका बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो आपको पता होगा घर पे न्यूज़पेपर आते थे, पहले उसी में ऐड चलता था, लॉटरी के टिकट्स वगैरह हर चीज़ न्यूज़पेपर से अनाउंस होती थी। इवन आप लोगों का रिजल्ट्स भी, लाइक 10th के, 12th के सारे रिजल्ट्स भी किस पे हम लोग देखते थे? सॉरी, न्यूज़पेपर पे देखते थे। तो न्यूज़पेपर पे जो इतनी सारी न्यूज़ पब्लिश करते थे, उसमें क्या होता था, कंपनी का, जैसे अब दैनिक जागरण हो गया या हिंदुस्तान हो गया, उनका क्या होता था, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने लगता था। क्यों? क्योंकि सबके घर तक पहुँचने जाना है, उसमें ज़्यादा पेपर चाहिए, ज़्यादा इंक चाहिए, राइट? न्यूज़पेपर को छापने के लिए ये चाहिए। दूसरा तीसरा हमारे पास माध्यम क्या था? टीवी था, रेडियो था। पहले याद है डीडी दूरदर्शन चलता था, जिसपे सारे न्यूज़ वगैरह आते थे। रेडियो का हमारे साथ चैनल होता था, जिसमें अभी भी आज भी सखी सहेली वगैरह सब प्रोग्राम दिया जाता था। तो दीज़ आर द थिंग्स जो कि पास्ट में हमारे पास थे, एंड दे वेयर द ओनली मीडियम। मतलब ओनली मीडियम का वही सिर्फ हमारे पास माध्यम थे टू मेक मार्केटिंग। तो इसमें क्या हो रहा था, ज़्यादा खर्चा हो रहा था, ठीक है, और रिज़ल्ट मेज़र करना मुश्किल था। अब क्या था कि हम सब जगह न्यूज़पेपर भेज दिए, कहाँ-कहाँ न्यूज़पेपर पहुँचा, नहीं पहुँचा, ये सारी चीज़ें जो थी हमेशा कंपनी के लिए एक क्वेश्चन मार्केटिंग थी, ठीक है। इससे क्या होता था कि जो नियर बाय ऑडियंस है, जैसे क्या कि अब आप दैनिक जागरण में एक अपना ऐड छपवाए, ठीक है। अब ऐड आपने पूर्णिया जिला में छपवाया या फिर सपोज़ दैट भागलपुर जिला में कहीं पे आपने छपवाया। अगर आप भागलपुर के रेलवे स्टेशन में के आस-पास में अगर आपका कोई दुकान है, कोई भी शॉप है, आपने न्यूज़पेपर में ऐड चलवाया, तो वो जो ऐड चलवाया वो पूरे भागलपुर में आपने चलवाया। तो भागलपुर में हो सकता है कि जो इंसान आ रहा है, जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आपको क्या हुआ कि आपको लिमिटेड ऑडियंस तक। अब क्या होगा, इसमें से क्या हुआ, ये जब आपने ऐड डाला तो पेपर में ऐड जाने के बाद लोगों को सस्पिशन आया, अरे ये कहाँ चीज़ है? तो इसमें क्या हुआ, कोई अगर इंसान आपके बिज़नेस को जान रहा था, वो आपको क्या बोला, अच्छा ये वाला जो दुकान है वो यहाँ पे है, वो ये वाला दुकान जो है तिलका मांझी में है, मानो सपोज़ दैट, ठीक है? तो इस तरीके से लिमिटेड ऑडियंस तक रीच था, वन वे कम्युनिकेशन था, तो ये सारी चीजें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर थी, ठीक है। वहीं पे जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आई तो गूगल, इंस्टाग्राम और ईमेल आया, ठीक है। सबसे पहले गूगल लॉन्च हुआ, इंटरनेट आया, फिर गूगल लॉन्च हुआ, फिर फेसबुक आया, फिर इंस्टाग्राम आया, फिर ईमेल आया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हम लोगों का जो खर्च था वो डायरेक्ट कम हो गया। कम कैसे हुआ? अगर आप इंस्टाग्राम पे बिना कोई पैसा खर्च किए सिर्फ रील बना के डालते हो तो आप वहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। लाइव रिजल्ट आप देख सकते हो कि आपके साथ में क्या हो रहा है, ब्रांड के साथ में क्या हो रहा है, ठीक है।
पूरी दुनिया तक आप पहुंच सकते हो। ये जरूरी नहीं है क्या कि आप अगर भागलपुर से चला रहे हो तो वो ऐड पूर्णिया में नहीं जाएगा, वो ऐड कटिहार में नहीं जाएगा, हर जगह आप जा सकते हो, ठीक है। और इसमें टू वे कन्वर्सेशन है। टू वे कन्वर्सेशन मतलब आपको व्हाट्सएप का बेनिफिट मिलता है, एक साइड से व्हाट्सएप आता है, दूसरी साइड से आप उसको रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग में अपनी लैंग्वेज में आप अपना जो है डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग का मेन चैनल में, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के कौन-कौन से मेन चैनल हैं, ठीक है। सबसे पहले एसईओ होता है। एसईओ किस चीज़ के लिए काम आता है? एसईओ आपको हेल्प करता है विजिबिलिटी के बारे में। जैसे आपको कहीं भी जाना होता है तो आप सर्च करते हो ना बस नियर मी, ट्रेन नियर मी, या फिर आप कहीं नई जगह पे जाते हो तो रेस्टोरेंट नियर मी आप सर्च करते हो, ठीक है। आप जब ये सर्च करते हो, तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किचन आपको मिल जाता है। आपको जो भी आंसर मिलता है, ये देखो यहाँ पे स्पॉन्सर लगा हुआ है, इसका मतलब है ये ऐड चल रहा है। लेकिन आप स्पॉन्सर के नीचे आते हो, तो आपको ये जो विजिबिलिटी मिल रहा है, ये किस तरीके से मिल रहा है? ये एसईओ की वजह से मिल रहा है। तो ये चीज़ जो है एसईओ जो होता है, वो आप फ्री में सिर्फ मेहनत करना होता है। जैसे आप सोशल मीडिया पे रील बना रहे थे, वो आप फ्री में आप यूज़ कर रहे थे, उसी तरीके से एसईओ का यूज़ किया जाता है, जिससे आप गूगल माय बिज़नेस या फिर अपनी वेबसाइट के अंदर जाके फ्री एक्टिविटी करते हो, जिससे आपको विजिबिलिटी मिलती है, ठीक है। दूसरा सोशल मीडिया के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई, इंस्टा, फ़ेसबुक, यूट्यूब, ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सब पे ऑडियंस बनाना, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा होता है पेड एड्स। पेड एड्स का एग्ज़ाम्पल मैंने अभी दिखाया कि ये सारे जो डॉक्टर्स के एड्स चल रहे हैं, ये सारे पैसे खर्च करने वाले ऐड हैं। तो मतलब पैसे हम लोग खर्च करके हम कस्टमर बना रहे हैं। कस्टमर कैसे बना रहे हैं? हम लीड जनरेशन का फॉर्म चला के। तो जैसे आपको दिख रहा है क्या कि ये वाला ऐड यहाँ पे चल रहा है, तो ये क्या है? पेड ऐड का एग्ज़ाम्पल। पेड ऐड का मतलब क्या है? आप देखोगे इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको कॉस्टिंग दिख रही है। डेली बजट ₹300 का है, ₹300 डेली का खर्च कर रहे हैं, उसमें 2 या 3 लीड्स आ रही है और उसके अनुसार में पर लीड का कॉस्ट मुझे 84 से ₹85 मिल रहा है। अब ₹85 में अगर इस डॉक्टर को एक क्लाइंट कोई सर्जरी का मिलता है, तो सर्जरी का कॉस्ट मिनिमम कितना होगा? ₹60,000 का होगा। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग की मदद से उसको 10 क्लाइंट महीने में मिले, तो वो 6 लाख का एक्स्ट्रा बिज़नेस करेगा, जो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग या और किसी तरीके से अभी तक कर रहा है। So this is how it is important for the businesses to grow their ब्रांड प्रेजेंस, ठीक है। तो सारी चीजें आपके सामने डिस्प्ले पे मैंने बहुत क्लियरली रखी हुई है। ईमेल मार्केटिंग होता है। ईमेल मार्केटिंग में बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। कंटेंट मार्केटिंग होता है। कंटेंट मार्केटिंग क्या हुआ? ब्लॉग, वीडियो, रील बनाना, यही सारी चीजें हो गया। और एनालिटिक्स, एनालिटिक्स क्या हुआ? जैसे क्या कि अभी मैंने आपको ऐड का दिखाया, उसी तरीके से हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना अपना एनालिटिक्स होता है। तो अब आते हैं जो आप लोगों का सबसे गंभीर क्वेश्चन रहता है कि सर ये कोर्स करने के बाद हमें क्या होगा, ठीक है? हम लोगों को क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहले आपको एक इंटर्नशिप की सर्टिफिकेशन मिलेगी। दूसरा आपको एक बहुत अच्छा स्किल सीखने का मौका मिलेगा, जो आपको हमेशा आने वाले समय में काम देगा, ठीक है? उसमें सबसे पहला है सोशल मीडिया मार्केटर। अगर आप सोशल मीडिया का अच्छे से कंटेंट कैलेंडर बनाना जानते हो, आप एड्स लगाना जानते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है, तो मिनिमम 3 से 8 लाख रुपीज़ तक आपको मंथली प्लान ईयरली आपको कंपनीज़ दे के आपको हायर कर सकती है, ठीक है? एसईओ स्पेशलिस्ट में 4 लाख से 10 लाख। एसईओ स्पेशलिस्ट हमेशा थोड़ा-सा कॉस्टली होता है, बिकॉज़ क्या है कि एसईओ में सारा काम जो है मैनुअल करना पड़ता है, उसमें कोई भी पेड प्रमोशंस नहीं होते हैं, इसलिए एसईओ थोड़ा कॉस्टली होता है। बट ये कब होगा? जब आप सारी चीज़ों को सीखोगे, अच्छे से सीखोगे, आप अपना तरीके से थ्योरी कर लोगे, अपना प्रैक्टिकल अच्छे से करोगे, ठीक है? और परफॉर्मेंस मार्केटिंग का 5 से 15 लाख रुपए मिलते हैं। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या हो गया? जिसको सिर्फ ऐड चलाना आता हो, मेटा पे, गूगल पे, हर जगह पे ऐड चलाना आता हो, वहाँ से वो देखे कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म उस बिज़नेस के लिए काम कर रहा है, वहाँ से उस चीज़ को खींचे, ठीक है? तो इस तरीके से परफॉर्मेंस मार्केटिंग का अगर आप पार्ट बनते हो, तो आपको बहुत अच्छे पैकेजेस कंपनीज़ देती है।
फ्रीलांसिंग अगर आप करते हो तो 500 से 5000 प्रोजेक्ट आपका हो सकता है। आप अपना बिज़नेस खुद का अगर ऑनलाइन स्टोर है या फिर आपका खुद का सैलून है, स्पा है या ब्यूटी पार्लर खोलने का आप सोच रहे हो, सिलाई सेंटर है, तो इन सब के लिए आप ये डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको क्या मिलेगा? एक सॉलिड फाउंडेशन मिलता है, ठीक है? इस कोर्स को करने के बाद आपको एक सॉलिड फाउंडेशन मिलेगा, जिससे आपको आगे स्पेशलाइज़्ड कोर्स में अगर आप कोई भी बाद में सोचो जाके मुझे डिजिटल मार्केटिंग डेप्थ में सीखना है, आपको कोई टीचर अच्छा लगे, आपको उनके पास सीखना है, तो आपको ये सारे कोर्स उस चीज़ को समझने में हेल्प करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास की एक्टिविटी में सबसे पहले आप स्विगी, अमेज़न या यूट्यूब कोई सा भी ऐप खोलो, ठीक है? उसके अंदर 3 चीज़ ढूँढो जो वो आपको मार्केट में दे सके, जैसे उसके एड्स कहाँ-कहाँ चल रहे हैं, बैनर्स कहाँ-कहाँ है, नोटिफ़िकेशन कहाँ है। इस चीज़ को देखने के लिए आप लोग एक वेबसाइट का सर्च कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं एड लाइब्रेरी, ठीक है? आप एड लाइब्रेरी का सर्च कर सकते हो अपने फ़ोन के ऊपर में, यहाँ पे आके आप किसी भी कंपनी का या किसी भी प्रोडक्ट का आप यहाँ पे ऐड देख सकते हो। जैसे आप सपोज़ दैट क्या कि अगर कोई स्पा में चला रहा होगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ स्पा अगर वर्ड लिखूँगा ना, मुझे फ़ेसबुक पे जितने एड्स चल रहे हैं, वो सारे के सारे एड्स यहाँ पे मुझे दिख जाएँगे। तो मैं सबको बोलूँगा घर जाइए, यहाँ पे जाके सर्च कीजिए। अब देखो यहाँ पे रिज़ॉर्ट का आ गया है, रिज़ॉर्ट एंड स्पा का आ गया, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है क्लब मैराथन एशिया क्लब करके, आप देख रहे हो ये सारे ऐड चला रहे हैं। जैसे अभी इंडिया में लेंगे टीचर्स में, जैसे आपने फिजिक्स वाला का नाम सुना है, फिजिक्स वाला का नाम सुना है ना आपने? तो आप अगर फिजिक्स वाला का भी ऐड देखोगे तो वो भी अपना यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐड चला रहा है देखो। वो कौन-कौन से एड्स चला रहे हैं, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिख जाएँगे, ठीक है? देखो, वन सेट योर ये वाला दिख रहा है, फिर आपको ये दिख हर पेरेंट को लगता है उनका बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या उससे एक्चुअली समझ में भी आ रहा है? हम देख रहे देखते हो? हैं ये इतने सारे ऐड पे पैसे खर्च कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको यहीं से कस्टमर मिल रहा है। तो हर एक ब्रांड जो छोटा हो, बड़ा हो, सबको कम से कम अपना डिजिटल मार्केटिंग करना इज़ इम्पोर्टेंट। देख रहे हो कितने सारे ऐड चला रहे हैं, मतलब सपोज़ है कि अगर इसका ऐड बजट लाख रुपया भी हो, 1.5 लाख रुपया भी हो, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उतना कमा रहा है। बट आप समझ रहे हो, एक टाइम में कितने ऐड्स चल रहे हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 32 ऐड चल रहे हैं और पर ऐड का बजट अगर पर डे के हिसाब से 2000 भी रुपया हुआ तो 60,000 64,000 का ऐड पर डे चला रहा है। मतलब 30 दिन में उन्होंने 17 लाख 18 लाख खर्च करने हैं किस पे? सिर्फ़ और सिर्फ़ मेटा पे। ये मैं फिजिक्स वाला का डेटा दिखा रहा हूँ। आप इसी तरीके से अदर ब्रांड्स का चेक कर सकते हो, स्विगी का चेक कर सकते हो, ज़ोमैटो का चेक कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे ब्रांड्स अपने ऐड चला रहा है, आपको डेफ़िनेशन अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है? अ, आज की क्लास में आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ों का एग्ज़ाम्पल दिखाया है कि आप किस तरीके से करोगे। कल की क्लास हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे वेबसाइट के ऊपर में, वेबसाइट क्या होता है, ये चीज़ आपको जाननी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद परसों की क्लास से हम लोग डायरेक्टली सीखना चालू करेंगे, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट किए जाते हैं, सारी चीज़ें। ओके गाइज़, तो अगर आपको आज की क्लास से कोई क्वेश्चन्स हैं, तो आप अपने हैंड रेज़ कर सकते हो, ठीक है? एंड प्लीज़ अगर आपके क्वेश्चन्स हैं तभी आप अपने हैंड रेज़ करना, ठीक है? ओके, नीतीश कुमार गुप्ता अगर आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। पूजा कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो आप पूछ सकते हो। अर्पणा कुमारी, प्रतिभा कुमारी, एमडी गोलू, अगर आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं, आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है? लाडली कुमारी, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो आप पूछ सकते हो। गाइज़ अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, ठीक है? अगर नहीं क्वेश्चन है तो घर जाओ, सारा अपने अगल-बगल में देखो कि कौन-कौन से बिज़नेस हैं जिसका हम लोग ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं। अब किसी के फादर किसान हैं, तो किसान में भी तुम देख सकते हो कि हर सीज़न में तुम अलग-अलग तरीके की फसल लगाते हो, कभी मक्का लगाते हो, कभी धान लगाते हो, कभी वेजिटेबल्स लगाते हो, कभी कुछ लगाते हो, तो एवरीथिंग हैज़ द कंटेंट, ठीक है? आप उसको जाओ, उसके बारे में सोचो कि मैं इस तरीके का कंटेंट बना के अपने बिज़नेस को प्रमोट करूँ। हो सकता है कि जो व्यापारी आके आपके घर पे ₹1900 में आपका मकई लेके जाता है, हो सकता है वो ₹2500 आपको कोई कंपनी दे दे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रैक्टिस डिजिटल मार्केटिंग इन एवरीथिंग। हर चीज़ में आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो। जाओ थिंक करो, किस तरीके से आप अपने कंटेंट को प्लान कर सकते हो,
किस तरीके से चीज़ों को आप ऑलमोस्ट डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू जनरेट मेनी थिंग्स, ठीक है। ये वाला जो आपको स्लाइड्स है ये आपके साथ में ऑलमोस्ट शेयर कर दिए जाएँगे, ठीक है। इनमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऑलमोस्ट मैंने दिखा दी है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके साथ में शेयर रहेगा और इसी में आपका असाइनमेंट रहेगा कि व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ इम्पोर्टेंट, इसको 150 वर्ड में लिखो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया, जब मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताऊँगा देन यू हैव टू प्रेफर दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है गाइस? आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड कल की क्लास में आपको वेबसाइट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप घर जाइए, अपने कंटेंट के बारे में सोचिए, अपने फेसबुक पेज के बारे में सोचिए, अपने इंस्टाग्राम पेज के बारे में सोचिए, क्योंकि हम आगे की क्लास में फेसबुक पेज बनाना, इंस्टाग्राम बिज़नेस पेज बनाना सीखेंगे, उसको किस तरीके से प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो कैसे होता है, चैट जीपीटी की मदद से हम पोस्ट कैसे बनाते हैं। तो आगे की क्लासेस में ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सब घर जाओ, सारे स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इट, ठीक है। एंड फिर क्या होगा क्या कि आप सब के सब इस चीज़ के बारे में सोचोगे कि मुझे किस बारे में अपना बिज़नेस बनाना है। हाँ, एक चीज़, आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो मैं आगे की कोई भी एक्सक्यूज़ ऐसा नहीं सुनना चाहता हूँ कि मैं फेसबुक नहीं चलाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ। अगर नहीं चलाते हैं तो आज से चलाना चालू कर दीजिए, बिकॉज़ आप वही चीज़ सीख रहे हो। आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हो और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ही सारे वही हैं, ठीक है? तो गाइज़, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ बताई है। आप लोगों ने हैंड रेज़ किए हुए हैं, बट आपके क्वेश्चंस है नहीं। खुशबू कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने माइक को अनम्यूट करो और पूछ सकते हो, ठीक है। लाडली कुमारी, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आप पूछ सकते हो। हाँ, सो एनीवे गाइज़, दैट वाज़ फ्रॉम माय एंड टुडे, ठीक है। और कल की क्लास में बी ऑन टाइम, मैं 2:05 तक सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग और अच्छे से कल से समझते हैं। घर जाइए, मीडिया एड्स हेलो सर। लाइब्रेरी को बार-बार देखिए। जी, सर बोलिए। नमस्ते। जी, हाँ, बोलिए। जैसे कि मैं इंस्टा और फेसबुक दोनों यूज़ करती हूँ। तो उसमें जी। क्या है, मेरा खुद का कंटेंट है, जैसे कि मैं अपना रील बनाती हूँ। हुँ, हुँ। मिथिला से हूँ, तो ऐसे ही कुछ ऐसे रील मिथिला मैथिली सॉन्ग पे या कुछ भी। तो उसी के बारे में मुझे जानना था कि जैसे कि कैसे आगे बढ़े, या कैसे लाइक व्यूज़ या ऐसे देखो, जो भी कुछ होते हैं फॉलो। आपका नाम क्या है? लाडली। ओके, लाडली। देखो, आप जो कंटेंट बना रही हो, सबसे पहले ना आप अपने ऑडियंस को डिसाइड करो कि आप जो कंटेंट बना रही हो वो किसको दिखाना चाहती हो, ठीक है? हाँ जी। जैसे सपोज़ दैट कि आपने मैथिली का वर्ड यूज़ किया है, तो अगर आपका टारगेट मैथिली के ऑडियंस का है, तो आप सबसे हाँ। पहले ये जाके देखो कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी मैथिली लैंग्वेजेज़ में कंटेंट बना रहे हैं और जिनका कंटेंट हिट हो चुका है, ठीक है? वो हाँ जी। किस तरीके का कंटेंट अपने सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हाँ। आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि मुझे कैसा दिखना है, मुझे कैसा बनना है। क्योंकि जब तक आप अपनी आइज़ में अपने एम को लेके क्लैरिटी नहीं रहोगे, तो वो सोशल मीडिया पे कभी नहीं आएगा, ठीक है? तो आप हाँ अपने आप को जी। पोज़ीशन करो कि मुझे मैथिली में बनना है, लेकिन मैथिली में भी मैं कैसा कंटेंट बनाऊँ जो लोग ऑलरेडी है लोगों के पास में। एक कॉपी पेस्ट मार्केटिंग होता है जिसमें आप लोगों का कंटेंट कॉपी करके आप फिर अपने रील्स पे डालते हो, ठीक है। एक होता है हाँ। यूनिक कंटेंट जो लोगों ने कभी नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप यूनिक कंटेंट बनाने पे ज़्यादातर फोकस करोगी और कंसिस्टेंसी, और लाडली कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपको प्रत्येक दिन उस पे काम करना होगा, आपको हर एक दिन एक रील डालना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर आप डिसाइड कर लेती हो, आप 1 महीने, डेढ़ महीने पहले काम करो, पहले इकट्ठा कर लो और फिर आप उसको सोशल मीडिया के हाँ। ऊपर डालोगी, तो 6 से 12 महीने में आपको सक्सेस मिल जाएगा। दैट इज़ व्हाट योर टीचर कैन सजेस्ट यू। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है गाइज़, मिलते हैं कल की क्लास में। जैसे लाडली ने अपने पेज का नाम ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, सो सपोज़ दैट मैं यही चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट भी इसी तरीके से अपने-अपने बिज़नेस का नाम, अपने-अपने पेजेस का नाम सेलेक्ट करके आओ, और मैं दिखाऊँगा कि चैट जीपीटी आपको कंटेंट बनाने में कैसे हेल्प करता है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आज का क्लास इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर।